नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में फिर से रूबरू होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आज जिस टॉपिक के ऊपर में हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं वो टॉपिक जनरल है, लेकिन सभी की ज़िंदगी से रिलेटेड है और हम उस टॉपिक के ऊपर में कभी बात करना ही नहीं चाहते हैं। ये हमारी खासियत रही है। तो आज मैं वही चीज़ यहाँ पे दोहरा रहा हूँ जो हर आदमी अपनी ज़िंदगी में चाहता तो है, लेकिन उसके ऊपर में बातें नहीं करना चाहता। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों उस यानी स्टडी का नाम है जैसे, या उस वर्ड का नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम बोला जाता है आर्थिक स्वतंत्रता। हर कोई आदमी ज़िंदगी में आर्थिकता के मामले में स्वतंत्र होना चाहता है। उनको लगता है कि हमारे पास में बहुत सारी दौलत रहे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, कौन सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, कौन सा नॉलेज लेना पड़ता है, ज़िंदगी में क्या करने से हमें आर्थिक स्वतंत्रता मिल सकती है। तो आज हम उसी के बारे में यहाँ पे विचार करेंगे, हम उसी के बारे में यहाँ पे बातें करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्सपीरियंस आया। पहले मैं भी फाइनेंस से रिगार्डिंग बातें नहीं करना चाहता था और बाद में मैं अचानक से करने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मैंने क्या किया कि मुझे अब फाइनेंस से रिगार्डिंग बातें करने के लिए अच्छा लगता है, दूसरों के साथ में ये चीज़ें शेयर करने के लिए भी मज़ा आता है। तो मैं वही आपके सामने यहाँ पे शेयर करूँगा दोस्तों। उसके पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे हमको कभी भी भूख लगती है, तो जैसे ही हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं और हमारे पेट की भूख मिटा लेते हैं। यानी हम क्या हो जाते हैं, हम संतुष्ट हो जाते हैं, समाधानी हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पेट की भूख मिट चुकी है। लेकिन दोस्तों कभी आपने ये सोचा कि जब हमारे दिमाग को भूख लगती है या हमारे मस्तिष्क को जब भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? उसको तो हम खाना नहीं खिला सकते हैं। तो हम क्या ऐसा कौन सा खाना उसको खिलाते हैं दोस्तों कि जिसकी वजह से हमारे माइंड की जो भूख है वो कंप्लीट हो सके या शांत हो सके। तो ये चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि उसके ऊपर में एक उपाय है दोस्तों कि हमें पढ़ना, रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारे माइंड को भूख लगती है तो हमें उसके लिए रीडिंग करना, अच्छे अच्छे थॉट्स हमारे माइंड को फीड करना, है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। तो अगर हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे फाइनेंस से रिगार्डिंग अगर हमें इंफॉर्मेशन लेनी है या जाननी है तो हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो फाइनेंस रिगार्डिंग नॉलेज है वो अच्छे से बढ़े, हमारे विचार भी चेंज हो जाए और हम जिस वर्ड्स के बारे में बातें नहीं करना चाहते हैं उस वर्ड के बारे में बातें करने लगे। तो आज ये वीडियो उसी के ऊपर में डिपेंड है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे कुछ किताबों के नाम सजेस्ट करना चाहता हूँ जो मैंने खुद पढ़े हैं और मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया उसकी वजह से। तो मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे ज़रूर मेरे दोस्तों के साथ में शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ में ये चीज़ें यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि किताब का नाम, जो फर्स्ट किताब है या बुक है, उसका नाम है बिजनेस इन 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में या 21वीं सदी का व्यवसाय, जो लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। तो इसमें दोस्तों क्या दिया गया है कि 21st सेंचुरी में जितने भी बिजनेस फिलहाल में चल रहे हैं वो कौन से हैं, उसके पहले कौन से बिजनेस चलते थे और आप किस तरीके से नए जो उद्योग है या नए बिजनेस है उसमें किस तरीके से निवेश कर सकते हैं। आपके सामने कौन सी राह या रास्ते खुले हैं जिससे आप डरते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर इन्फॉर्मेशन आप उस चीज़ के बारे में लेते हैं तो किस तरीके से आप उसमें निवेश कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें आप इस किताब से जान सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़ेंगे तो ही आगे चल के लड़ेंगे। अगर हम पढ़ते हैं तो ही हम फाइनेंशियली फ्री हो सकेंगे। अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हम वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, कुछ भी बदलाव हमें नहीं होगा। तो आते हैं दोस्तों दूसरी किताब की ओर। दूसरी किताब का नाम है दोस्तों बिजनेस स्कूल। ये शब्द बहुत ही अच्छा है दोस्तों, स्कूल।
हम हमेशा स्कूल में जाते हैं, बाद में कॉलेज में जाते हैं, उसके बाद में आगे चल के पोस्ट ग्रेजुएट भी करते हैं, उसके बाद में और डिग्रियाँ लेते हैं। तो मुझे एक ख्याल में आया दोस्तों कि हम एकेडमिक एजुकेशन लेते हैं हमेशा। हम डिग्रियाँ तो बहुत लेते हैं, लेकिन हमारा जो एजुकेशन है वो एकेडमिक है। हम चाहते हैं कि हमें अच्छा जॉब मिले, उसके लिए हम एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल एजुकेशन है दोस्तों वो बिल्कुल ज़ीरो है। हमें किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में फाइनेंस से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, या अगर मिलती भी है तो बहुत कम जगह पे मिलती है जहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं जा पाते। तो ये फाइनेंस से रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं, हमें अगर हम ये किताब पढ़ते हैं बिजनेस स्कूल, तो ज़रूर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम इस बुक से सॉल्व हो जाएंगे। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग डरते हैं फाइनेंस से रिगार्डिंग बातें करने के लिए कि मैं कैसे किसी को पूछूं कि किस तरीके से निवेश करना है, या कौन से ऐसे नए नए टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है जो आपको पता है, आप मुझे बताइए, तो किस तरीके से पूछो, ऐसा मन में एक डर रहता है। अगर आपको ये डर लगता है ऐसा कि आप किसी से नहीं पूछ सकते हैं, आप शर्माते हैं, तो आप ज़रूर ये किताब पढ़िए बिजनेस स्कूल। मुझे लगता है कि 90% ऑफ आपके जो प्रॉब्लम है रिगार्डिंग विद द फाइनेंस, तो ये एक किताब है बिजनेस स्कूल। इस एक किताब से ही आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। और इसके बाद में जब कभी भी आप किसी डिस्कशन में बैठेंगे फाइनेंस से रिगार्डिंग, तो मैं ये बता सकता हूँ आपको कि आप वहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये सेकंड किताब है दोस्तों, द बिजनेस स्कूल। ये भी रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, और मुझे लगता है ये किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व तो होंगे ही, लेकिन आप भी अपनी तरफ से दूसरों को कुछ ना कुछ बताने के लिए आप में वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप भी फाइनेंस से रिगार्डिंग बातें करने लगेंगे दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि जो तीसरी किताब का नाम है वो बहुत ही अच्छा है, रिटायर्ड यंग रिटायर्ड रिच। एक बात बताइए दोस्तों, मुझे ऐसा कोई है ज़िंदगी में जो आर्थिक स्वतंत्रता बहुत कम एज में नहीं पाना चाहता, या किसको ऐसा लगता है कि मेरा जो एज कम है तो मेरे पास में बहुत सारा पैसा नहीं रहना चाहिए। ज़िंदगी का ये रूल है दोस्तों, अगर आपके पास में कम समय में अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता अचीव करते हैं, तो आप ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी पाते हैं, भरपूर रूप से जी पाते हैं, आपके पूरे ड्रीम्स कंप्लीट हो जाते हैं। और यही होता है दोस्तों ज़िंदगी जीने का तरीका। अगर हम रॉबर्ट टी कियोसाकी का अगर लाइफ देखते हैं, तो एट द एज ऑफ 45 की एज में उन्होंने फाइनेंशियली फ्रीडम, जिसको हम आर्थिक स्वतंत्रता बोलते हैं, वो उन्होंने पाई। आज वो देश विदेश में घूमते हैं, वेबिनार्स लेते हैं, लोगों को गाइडेंस करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता से रिगार्डिंग, और इतना सारा करते हुए भी उनके अकाउंट में पैसा आते ही रहता है। तो इसे बोलते हैं दोस्तों पैसिव इनकम। हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में पैसिव इनकम रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे सोर्सेस उन्होंने फाइंड करना चाहिए, और किस तरीके के सोर्सेस या ऐसे कौन से सोर्सेस होते हैं जो हम एक्टिव इनकम के अलावा भी अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं पैसिव इनकम। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा? तो अगर हम ये किताबें पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा दोस्तों कि ऐसे कौन से सोर्सेस है पैसिव इनकम भी, जिसको हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हम भी दूसरों की तरह इस राह पर चल सकते हैं और पैसिव इनकम ले सकते हैं। मुझे लगता है दोस्तों कि हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में रिटायर्ड होने के पहले ही पूरी दुनिया घूम लेनी चाहिए, अपने सपने कंप्लीट कर लेने चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी हेल्थ अच्छी है तो हमारा एंजॉयमेंट का जो तरीका है, या हम जहाँ भी जाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे, भरपूर आनंद लेंगे। अगर वही आप एट द एज ऑफ 60 जाते हैं, अगर 60 के पार होके अगर आप घूमने लगते हैं, तो आप उतना आनंद ज़िंदगी का नहीं ले पाएंगे। तो हमें अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी गोल्स है, ड्रीम्स है, वो कंप्लीट करने के लिए कम एज में ही ये वर्ड जो है फाइनेंशियली फ्रीडम, इसको हासिल करना है और अपने ड्रीम्स पूरे कंप्लीट करना है दोस्तों। तो ये भी किताब मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगा जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा, रिटायर्ड यंग रिटायर्ड रिच।
बहुत अच्छी फिलोसफी उन्होंने यहाँ पे रखी है रिगार्डिंग विद द लाइफ, हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड वो फिलोसफी है। वो हर किसी के लाइफ में अच्छी है, या आप जब पढ़ेंगे तो आप खुद के बारे में कुछ डिफरेंट वे से सोचने लगेंगे, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग, ही डू द थिंग डिफरेंटली। विनर जो रहते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं, इसलिए वो ज़िंदगी में विनर है। तो अगर हमें भी फाइनेंस के सेक्टर में अगर विनर बनना है तो हमें भी कुछ चीज़ें अलग तरीके से करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम विनर बने दोस्तों। उसके बाद में हम आते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट किताब की ओर, जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। बहुत ही अच्छा किताब है दोस्तों। यहाँ पे इस किताब में जो एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है वो है कि 4 सेगमेंट में लोग काम करते हैं। यहाँ पे 4 सेक्टर भी बोला जा सकता है जिसको। एक है एम्प्लॉयड, जो सर्विस करते हैं लोग। उसके बाद में है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद का बिजनेस चलाते हैं। उसके बाद में है बिजनेसमैन, जो खुद का बिजनेस बहुत बड़ा करते हैं और दूसरों को काम पे रखते हैं और खुद इधर उधर घूमते रहते हैं। और जो लास्ट कैटेगरी आती है दोस्तों वो है इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट से उनको बहुत सारा वेल्थ जनरेट होता है और वो कंटिन्यूसली होते रहता है और वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो ये जो 4 क्वाड्रेंट बताया है दोस्तों रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, ये वर्क करता है हमारी ज़िंदगी में, आप चाहे या ना चाहे। ये जो एम्प्लॉयज़ है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसके बाद में बिजनेस है, इन्वेस्टर है, ये जो 4 क्वाड्रेंट है ना, ये सही में हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। और जो कोई भी आदमी हमारा जो 2 सेक्टर है, जैसे हम बोलते हैं कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, यही जो ऐसे 2 सेक्टर हैं जो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम इस राह पे लेके जा सकते हैं और आपको वेल्थ जनरेट करने के नए नए तरीके आपको सिखा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बोलते हैं दोस्तों कि 90% ऑफ जो पॉपुलेशन है उनके पास में 10% प्रॉपर्टी है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जी रहे हैं? तो ये है एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। और जो 10% लोग हैं जिनके पास में 90% प्रॉपर्टी है, वो जीते हैं अनदर क्वाड्रेंट में, जो है बिजनेस एंड इन्वेस्टर। तो इसके बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन वहाँ पे कैश फ्लो क्वाड्रेंट यहाँ पे दी गई है। वो भी किताब रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है। मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप भी ये किताब पढ़िए और जो क्वाड्रेंट दिए हैं 4, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, जानिए और अपने व्यूज़ रिगार्डिंग द लाइफ चेंज कीजिए। उसके बाद में हम आते हैं दोस्तों रॉबर्ट टी कियोसाकी की जो नेक्स्ट किताब है, जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, गाइड टू इन्वेस्टिंग। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन से सेक्टर में करना है, कैसे करना है, किस तरीके से आपको उसके बारे में रूल्स पता रहने चाहिए, ये सभी चीज़ें वहाँ पे देखे हैं दोस्तों। इसीलिए उसे बोला गया है गाइड टू इन्वेस्टिंग, यानी आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए किस तरीके से गाइड किया जा सकता है। तो ये भी किताब बहुत अच्छी है दोस्तों, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने ही लिखी है। और उन्होंने जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे शेयर की हैं वो उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट की है और इसलिए वो अभी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और वो दूसरों को भी अभी सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, वेबिनार्स लेते हैं, सेमिनार्स लेते हैं और वो भी चाहते हैं कि जैसे मैं बड़ा बना हूँ दूसरे भी बड़े बनने चाहिए, दूसरों ने भी वो चीज़ हासिल करनी चाहिए और मेरी तरह ही वो सक्सेसफुल बनने चाहिए। तो ये जो किताब है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने से हमारे दिमाग के ऊपर में बहुत ही अच्छा असर गिरता है दोस्तों। जितने अच्छे थॉट्स हमारे दिमाग में रहेंगे उतनी ही अच्छी प्रोग्रेस हम कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा ही हमारे दिमाग को अच्छे थॉट्स की ज़रूरत होती है। अगर अच्छे पॉजिटिव थॉट्स अगर हमारे दिमाग में आएंगे तो हम कुछ अच्छा नया इनोवेटिव करेंगे। वो किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग है दोस्तों। मैं तो यहाँ पे फाइनेंस से रिगार्डिंग ही बातें कर रहा हूँ, लेकिन आप जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड है, अगर आप उससे रिगार्डिंग किताबें अगर पढ़ते हैं तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में आएंगे
और अगर आपको कुछ दिक्कत जा रही होगी उसमें सक्सेसफुल होने के लिए, तो डेफिनेटली आप वो चीज़ें पढ़ने के बाद में बहुत सारी राह आपको मिलेंगी और आप ज़रूर वहाँ पे सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पे मैं कोटेशन बताना चाहूँगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिन्होंने बोला था कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने देते नहीं या जो हमें सोने नहीं देते। तो अगर हमने कुछ सपने देखे हैं तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ रीडिंग भी करना चाहिए दोस्तों। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि जितने भी सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में हो चुके हैं, जो हमेशा टॉप पे रहे हैं रिचनेस के बारे में, श्रीमंती के बारे में, उनका आप अगर बायोग्राफी पढ़ते हैं थोड़ा सा तो आपको ये पता चलेगा कि वो हमेशा रीडिंग के ऊपर में बहुत ही फोकस करते हैं। वो खुद बताते हैं कि हमारा जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो रीडिंग में जाता है, हम नए नए बुक्स पढ़ते रहते हैं, अच्छे अच्छे विचार हमारे दिमाग में लाते रहते हैं और उसी की वजह से हमारे दिमाग में नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं और हम रिस्क लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि उनके थॉट्स ही इतने पावरफुल रहते हैं जिसके ऊपर में निगेटिविटी वर्क ही नहीं करती है। तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है तो वो भी हमें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे पता चल जाता है। तो ये जो चीज़ें दोस्तों ज़रूर हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए रिगार्डिंग फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंस के बारे में। अगर आप फाइनेंस ये शब्द है इससे अगर डरना नहीं चाहते हैं तो आपको ये कुछ चीज़ें हैं ये आपको ज़रूर यहाँ पे पढ़नी चाहिए और बहुत सारा नॉलेज लेके आपको समझ में आ जाएगा कि हम कितने अभी तक पीछे रह चुके हैं और हमें कितना आगे जाना है। ये जो थॉट प्रोसेसिंग वे है वो आपका क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये क्लियर होता है तो आप आगे चल के बहुत ही अच्छे अच्छे काम में सक्षम हो जाएंगे। उसी के साथ में दोस्तों अगर आप लिवरेज के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं, जैसे लिवरेज यानी बहुत कम समय में ज़्यादा काम कैसे करें, जिसे बोला जाता है लिवरेज, यानी कम समय में ज़्यादा काम करना। उसके लिए भी क्रिएटिविटी लगती है दोस्तों, उसके लिए भी पॉजिटिविटी लगती है दोस्तों, उसके लिए कॉन्फिडेंस भी अच्छा लगता है। तो ये सभी चीज़ें हैं उसमें। तो आप एक किताब है बहुत अच्छी सी कॉपीकैट मार्केटिंग, अगर ये छोटी सी किताब है कॉपीकैट मार्केटिंग, अगर ये आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि इस किताब में जो रिगार्डिंग जो शब्द है लिवरेज ये बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। तो अगर ये पढ़ेंगे तो ज़रूर आप ये समझ जाएंगे कि हमारे पास में जो टाइम है वो बहुत ही कम है। टाइम यानी अगर हम उसको एज से भी कंपेयर करते हैं तो एज हमारे पास में नियर अबाउट 60-65, ये बहुत एज हो गई हमारी। उसके अंदर में ही हमें जो कुछ करना है वो करना है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप 50 के कम उम्र में भी अगर आर्थिक स्वतंत्रता पा लेते हैं तो वो आदमी ज़िंदगी में सही में बहुत कुछ कर सकता है। तो हम सभी ने ये करना चाहिए। आप पढ़िए, जानिए क्या होता है फाइनेंस रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के बारे में, बिजनेस के बारे में, ये जानना और ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज रीडिंग मेक्स मैन वॉइस। फ्रांसिस बेकन जो एक अच्छे एसेइस्ट है, उनका एक कोटेशन है, उन्होंने भी बोला है कि रीडिंग मेक्स मैन वॉइस। जो रीडिंग है वो आदमी को इंटेलिजेंट बनाती है या उसको सोचने पे मजबूर करती है, या इंटेलेक्चुअल पावर आदमी में लाने की जो क्षमता है वो रीडिंग में ही है। और ये थॉट प्रोसेसिंग है, क्योंकि हमारे दिमाग को हमेशा रीडिंग की ही ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये चीज़ें ज़रूर मुझे आपको बतानी चाहिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा ना भी लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके, कुछ नई बात लेके, कुछ नई चीज़ लेके जो आपको भी अच्छी लगे और मुझे भी आपके साथ में प्रेजेंट करते हुए बहुत अच्छा लगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।